लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ना कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो मैंने पूरा सर्किट डायग्राम के ऊपर पूरा की पूरा एक वीडियो बनाया था, देखा होगा आप लोगों ने। अब इस वीडियो में चलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग करंट कैसे निकालेंगे सर्किट में। और करंट, वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ये सब जो है, ये जो वर्ड्स आते हैं बीच बीच में बहुत तंग करते हैं, उनको निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो तीनों रेजिस्टर्स दिख रहे हैं हमको, ये तीनों सीरीज़ में, मैं एकदम इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये तीनों रेजिस्टर्स किस में दिख रहे हैं? सीरीज़ में दिख रहे हैं, है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सीधा सीधा ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तीनों रेजिस्टर सीरीज़ में, तो आप पहली स्टेप क्या करोगे, किसी भी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का टोटल कर लोगे। ये याद रखना, कोई भी क्वेश्चन दे, करंट निकालने को बोला सर्किट में, तो फर्स्ट स्टेप माइंड में रखना कि हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का टोटल कर लेंगे हर बार, चाहे वो सीरीज़ में हो चाहे पैरेलल में हो। हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस का टोटल करना है। तो यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 20 ओम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सीधा करंट निकालना है सर्किट में से, तो I इक्वल टू वी बाई आर के फॉर्मूले में डाल देंगे। V कितना है, वोल्टेज है 20, और करंट कितना आ रहा था, ये सॉरी रेजिस्टेंस कितना आ रहा था नीचे, वो भी 20 आ रहा था। तो करंट कितना निकला, 1 एम्पियर का निकला सर्किट में। 1 एम्पियर का करंट बोलो, या आप बोलो कि एमीटर कितनी है, एमीटर रीडिंग कितनी है, तो वो भी 1 एम्पियर की ही है। तो दोनों आंसर सेम है। अगर उसने बोला कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, तो भी आप बोलोगे 1 एम्पियर। और अगर उसने बोला एमीटर रीडिंग कितनी है, 90% क्वेश्चंस में पूछते हैं कि कैलकुलेट एमीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि एमीटर रीडिंग में मुझे कौन सा आंसर देना है। एमीटर रीडिंग में आपको करंट जो है सर्किट में, उसी का टोटल बताना है कि हमारा करंट कितना निकला। करंट कितना निकला, क्वांटिटी कितनी निकली, 1 एम्पियर की। तो हम बताएंगे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पर दिए हुए हैं दो रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, ये 2 ओम का और ये 4 ओम का। और ये दोनों रेजिस्टर्स किस में, पैरेलल में दिख रहे हैं ना, दोनों पैरेलल में। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, वो 1/r क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 प्लस 1/4। इन दोनों का अगर पैरेलल में ऐड करोगे तो 4 का एलसीएम, तो कितना हो रहा है, ये 2 प्लस 2 टू ज़ा वो, और ये 1, तो ये हो गया आपका 3/4 ओम, है ना। ये क्या है, ये 1/r डैश है मान लो। तो r डैश हमारा कितना निकला, वो निकला 4/3 ओम। तो ये रेजिस्टेंस निकल गया टोटल सर्किट में। मैंने क्या बताया, पहली स्टेप क्या निकालनी है हमें, कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में। हर क्वेश्चन में पहली स्टेप आप क्या करोगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे सर्किट का। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मांगा हो, आपका दिमाग बस एक चीज़ में जाना चाहिए कि मुझे रेजिस्टेंस निकालना है यार इस सर्किट में। जितना भी दिया हो, जैसा भी टोटल हो, आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे। रेजिस्टेंस निकल गया, अब सेकंड स्टेप देखो कितनी आसान हो गई। करंट निकालना है हम लोग को, फॉर्मूला क्या होता है, V/R का होता है। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले में डालेंगे, 8 वोल्ट की बैटरी है, उसका 8 लगा देंगे और नीचे डाल देंगे 4/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 8 यहाँ इंटू 3/4, तो कटा ये, तो ये हुआ 2 ज़ार, तो हमारा आंसर आया 6 एम्पियर। तो अगर कोई पूछा है इसमें सर अपना करंट कितना था सर्किट में, तो आंसर कितना है 6 एम्पियर का, या एमीटर रीडिंग कितनी थी, तो वो भी 6 एम्पियर की थी। अब थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर की जो ये सीरीज़ है, ये 2 ओम की, ये नीचे वाली सीरीज़ के साथ पैरेलल में, नीचे वाली लाइन के साथ। लेकिन ये दोनों 4 ओम के जो दो रेजिस्टर्स हैं, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज़ में दिए हुए हैं। ये देखना हाँ ध्यान से, 4 ओम के रेजिस्टर्स किस में, सीरीज़ में। तो पहले हम लोग इन दोनों रेजिस्टर्स का टोटल निकाल देंगे। ये जो दोनों 4 ओम के रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, तो इसका टोटल कितना निकला, 8 ओम निकला। तो 8 ओम के दोनों रेजिस्टर्स थे, और ये दोनों रेजिस्टर्स ऊपर वाली लाइन के साथ, ऊपर वाले वायर के साथ किस में थे, पैरेलल में। तो अब हम लोग पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, और 1/2 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला रेजिस्टर कितना है, 2 ओम का था, और ये आंसर कितना निकला, 8 ओम। तो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, 8, तो ये निकला हमारा 4 प्लस 1, ये निकला 5/8 ओम्स। ठीक है, तो ये किस में निकल रहा है, हमारा r डैश निकल रहा है, तो 1/r डैश निकल रहा है, तो r डैश कितना हो जाएगा, 8/5 ओम्स। ठीक है, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब 8/5 ओम्स हो गया, अब बस उससे हम लोग को करंट निकाल लेना है। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या डालेंगे, फिर से वही I इक्वल टू V/R। V कितना है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट का दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। तो 12 वोल्ट को डाल दोगे इधर, और नीचे डाल दोगे 8/5, 8/5 लिख देंगे इस तरह से।
नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 12 इधर, 5 ऊपर, 8 नीचे, ऐसा 4 से काटो इसको, 4 2 जार, 4 3 जार, तो आंसर कितना निकला 15 एम्पियर। तो ये करंट हो गया। इस बार करंट कितना निकला सर्किट में, 15 एम्पियर का। किसी ने पूछा एमीटर रीडिंग कितनी है, तो हम बोलेंगे 15 एम्पियर की है। समझ में आया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। देखो आपको एक ही तरह के क्वेश्चन दे रहा हूँ, सर्किट डायग्राम थोड़े थोड़े से चेंज हैं और एडवांस लेवल के होते जा रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं डायग्राम्स। तो जब इजी से शुरू करोगे तो ये ऊपर के टफ टफ हर क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो डरना नहीं है इस तरह के सर्किट को देख के। फिर से देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये 4 ओम और 4 ओम के जो दो रजिस्टर्स हैं बीच में, ये सीरीज में, और ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में। ऊपर का ये 4 ओम, बीच वाली ये लाइन पट्टी, और नीचे की ये जो है 6 ओम, ये तीनों किसमें, पैरेलल में। लेकिन पैरेलल में निकालने से पहले हमको क्या करना है, ऊपर के दोनों रजिस्टर्स को जोड़ लेंगे आर को। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 4 + 4 कितना आया हमारा, 8 ओम निकला। ये किसका निकला, बीच की पट्टी का आंसर निकला। अब टोटल पैरेलल में कॉम्बिनेशन तो पूरा पैरेलल में था, तो टोटल पैरेलल का कॉम्बिनेशन का आंसर कितना निकल रहा है, तो 1/4। देखो ये 1/4 कहाँ से आया, ये ऊपर वाला है 1/4, है ना, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। 1/8 बीच वाली लाइन का, और 1/6 नीचे वाली लाइन का। ठीक है, ये तीनों लाइन के जो रजिस्टर्स हैं इनको जोड़ा हम लोगों ने, तो इसका एलसीएम कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो 4 6 जार, ये 6 हो गया, 8 3 जार, ये 3, और 6 4 जार, ये हो गया फिर से 4। तो ये हो गया 13/24 ओम्स। ये क्या निकला, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकला। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कोई पूछेगा कितना निकला, तो दैट इज़ 1/r डैश कितना निकल रहा है, 13/24। तो r डैश कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 24/13। उल्टा कर देंगे उसका, तो r डैश कितना निकला, 24/13। अब करंट निकालना है हमें सर्किट में। फिर से देखो यहाँ पर बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट की है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, I = V/R का फॉर्मूला लगाएंगे। बैटरी की जगह जो वोल्टेज है 12 वोल्ट डाल दो, और r डैश जो निकला था 24/13 उसको डाल दो। डाल दिया हम लोगों ने। 12 से काटो इसको, तो ये 2 में कटा, तो दैट इज़ 13/2 एम्पियर निकल रहा है, दैट इज़ 6.5 एम्पियर। तो ये जो करंट निकला सर्किट में, ये फाइनल आंसर ये कितना निकला, 6.5 एम्पियर का। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ वाला जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ये दोनों बीच वाले जो 4 के थे, ये दोनों सीरीज़ में थे। ऊपर वाला 2 पैरेलल में था। पैरेलल में कॉम्बिनेशन का हम लोग ने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या की, रेजिस्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस निकाल के फॉर्मूले में डाला। जस्ट उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर दोनों पैरेलल में थे, दोनों को पैरेलल में ऐड किया, रेजिस्टेंस निकाला। बार बार देखो एक ही चीज़ कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का, और फिर उसको फॉर्मूले में डाल देते हैं। और ऊपर वाला जो था उसके भी ऊपर तीनों रेजिस्टर सीरीज में थे। यहाँ पर भी यही किया था कि टोटल रेजिस्टेंस निकाला था पहले सर्किट का, और फिर फॉर्मूले में डाला था। तो देखो डायग्राम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, लेकिन करने का तरीका एक ही है। तो करने के तरीके पे ध्यान दो। डायग्राम कोई भी हो, पेपर में डरना नहीं, है ना। अभी एनुअल एग्जाम के पेपर में आएगा, जब आप ये क्वेश्चंस लगा के जाओगे, घर से प्रैक्टिस करके जाओगे, तो ये 100% बनेंगे। अब फिर से देखो, इस बार इस क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में भी उसने यही मांगा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो दो रेजिस्टर्स हैं बीच के, ये दोनों पैरेलल में, है ना, 4 ओम और 2 ओम के। और उसके बाद वो इस पूरे की पूरे सर्किट को हम क्या बोल देंगे कि पूरा सर्किट किस में, सीरीज में। तो पहले तो ये दोनों जो पैरेलल के हैं, इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो ये कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है 1/4 + 1/2। अगर हम इन दोनों का पैरेलल का जोड़ें तो कितना निकल रहा है, ये 4 1 ज़ा 4 + 2 2 ज़ा, ये हो रहा है 3/4 ओम। ये क्या है, ये 1/r डैश है। तो r डैश कितना हो जाएगा हमारा, इसका उल्टा कर लो, तो वो हो गया 4/3 ओम। ठीक है, तो ये किसका रेजिस्टेंस निकला, ये बीच वाले दोनों पैरेलल रेजिस्टर्स का निकला। और वो किसके साथ सीरीज में थे, वो देखो ये 2 ओम के साथ और ये 6 ओम के साथ, ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉम्बिनेशन को सीरीज में कैसे जोड़ देंगे। अच्छा, ये बच्चों बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट रहता है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में कैसे। तो मैं ये समझाने के लिए 1 सेकंड के लिए फिर से ये डायग्राम बना रहा हूँ, बस ध्यान से देखते जाओ। ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, ये समझ लो ऐसी लगी हुई है 12 वोल्ट की बैटरी। और ये देखो, ये ऊपर ये जो पहला वाला रजिस्टर है, ये 2 ओम का लगा हुआ है, जो लगा हुआ था। 4 और 2 का कॉम्बिनेशन का आंसर कितना निकला था, 4/3 निकला था। तो मैं जो ये दूसरा रजिस्टर यहाँ पर लगाऊंगा, ये 4/3 ओम का लगा दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि बार बार कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज में,
और तीसरा वाला रजिस्टर कितना है हमारा, तीसरा रजिस्टर है 6 ओम का, ये लगा और उसके बाद ये सर्किट डायग्राम पूरा हो गया। अब देखो ये जो तीनों दिख रहे हैं बीच में, ये सीरीज़ में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना सीरीज़ में, इसलिए ये कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है। पहले आप 4 और 2 का आंसर निकालोगे, जो भी आंसर निकला 4/3 ओम निकला, उसको डाल दोगे, इस डायग्राम को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब देखो इन तीनों का टोटल करना है सीरीज़ में, तो तीनों का टोटल सीरीज़ में क्या हो जाएगा, 2 + 4/3 + 6। अगर इसको करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। तो ये ऊपर आंसर आ रहा है पहला 6 + 4 + 18, ये कितना हो गया हमारा रेजिस्टेंस, 22 और 6, 24 और 28/3। ये क्या निकला हमारा, ये R' निकला रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब इस बार कितना निकल रहा है, 28/3 निकल रहा है। वोल्टेज कितना है बैटरी का, देखो यहाँ पर 12 वोल्ट की 12 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट निकालना है, फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे V/R। तो हम लोग क्या करेंगे, V में डाल देंगे 12 वोल्ट की बैटरी थी और 28/3 यानी 28 नीचे 3 ऊपर, ठीक है ना। 2 से काटो या 4 से कट जाएगा ये, तो 4 3 ज़ार 4 7 ज़ार, तो आंसर कितना निकल रहा है, 9/7 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये निकला करंट इन द सर्किट, कितना निकला, 9/7 एम्पियर। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया, 4 और 2 दोनों पैरेलल में थे, तो सबसे पहले पैरेलल का आंसर निकाल लिया, 4/3 निकला। अब ये आंसर इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में देखो, अगर मैं एक रजिस्टर डाल देता 4/3 का, तो ऊपर वाले डायग्राम का और नीचे वाले डायग्राम का मतलब एक ही था। अब 2, 4/3 और 6 तीनों की तीनों सीरीज़ में, तीनों का सीरीज़ में टोटल मारे और फिर करंट इन द सर्किट निकाल दिए, है ना। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा। मैं नीचे से बेसिक लेवल से करा रहा हूँ और अब धीरे से हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में चले जाएंगे और फिर ये पूरे के पूरे आपसे बनेंगे। अब 6th क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर गिवन सर्किट को स्टडी करना है और फाइंड आउट करना है करंट इन 6 ओम रजिस्टर। वो मांग रहा है कि इस करंट इस 6 ओम रजिस्टर से कितना निकलेगा, और फिर पूछ रहा है 2 एमीटर लगाए हुए हैं A1 और A2, और वो पूछ रहा है डिफरेंस इन द रीडिंग, इन दोनों की रीडिंग में कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को देख के लोग बहुत डर जाते हैं कि मुझे करना क्या है यार, बहुत कुछ दिख रहा है, 2 एमीटर लगा दिए, और ये सब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ये पहली स्टेप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं होता, करने का तरीका सेम होता है। जो हम 5 क्वेश्चन से कर रहे थे वही छठे में करेंगे। यहाँ पर देखो फिर से हम पहली स्टेप में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे पूरे सर्किट का। ये दोनों 12 ओम के रेजिस्टर्स किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन्हीं दोनों को पकड़ेंगे और 1/R' निकाल लेंगे। 1/R' किस फॉर्म में होगा, 1/12 + 1/12, इन दोनों का टोटल करेंगे, तो नीचे आया 12, ऊपर आया 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। तो ये इसका रेजिस्टेंस कितना निकला हमारा, ये 1/R' है, तो R' कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 6 ओम। तो ये इन दोनों रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन में कितना निकल रहा है, इन दोनों का टोटल आ रहा है 6। वो इस 6 ओम के दूसरे रेजिस्टर के साथ किस में, सीरीज में। ये जो 6 ओम का कॉम्बिनेशन का आंसर निकला वो इस 6 ओम के साथ किस में, सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, R लिख देंगे, नया वाला R" ले लो और 6 + 6 कर देंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना निकल रहा है, 12 ओम का निकल रहा है ना। बैटरी कितने की है, देखो 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा I = V/R। फिर से उसी फॉर्मूले में जाएंगे, V कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी डाल देंगे और रेजिस्टेंस में 12 ओम डाल देंगे, तो आंसर कितना आया, 1/2 एम्पियर। तो इस बार करंट कितना निकला, 1/2 एम्पियर, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि करंट। अच्छा, उसने उसके बाद पूछा हम लोग ने क्या निकाला, ये जो करंट निकाला, ध्यान से देखो, ये करंट निकाला है हमने टोटल सर्किट में। टोटल सर्किट में करंट जो बह रहा है वो कितना नहीं बह रहा है, अपना 1/2 एम्पियर। हर क्वेश्चन में याद रखना, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी मांग रहा हो, आप अपनी स्टेप्स एकदम स्टेप बाय स्टेप काम करना। पहली स्टेप में आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना सर्किट का, सब भूल जाना, सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना। फिर बैटरी के वोल्टेज से उसको डिवाइड कर देना और टोटल करंट निकाल लेना सर्किट में। एमीटर देखो 2 लगे थे, A1 A2, दोनों एक ही रीडिंग दिखाएंगे। कौन सी रीडिंग दिखाएंगे, 1/2 एम्पियर की दिखाएंगे। अगर उसने पूछा कि कितना करंट बह रहा है 6 ओम के रेजिस्टर से, तो जो सर्किट में करंट बह रहा है वही 6 ओम के रेजिस्टर से बहेगा। तो 6 ओम के रेजिस्टर से भी ½ एम्पियर का करंट ही बह रहा है, ये याद रखना। A1 A2 की रीडिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी।
तो कोई डिफरेंस है क्या उन दोनों की रीडिंग में? तो आप आंसर दोगे कोई डिफरेंस नहीं है, नो देर इज़ नो डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2, बोथ विल शो द सेम रीडिंग। और दोनों क्या रीडिंग दिखाएंगे आपको? हाफ एम्पियर के करंट की रीडिंग दिखाएंगे। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? 5 क्वेश्चन समझ में आ गए, 6 क्वेश्चन। अब 7 क्वेश्चन से देखो, थोड़े से हल्के से एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपको क्लास 12th में भी देखने मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो अगर यहाँ पर कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है और जिन बच्चों ने साइंस लेना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्किट डायग्राम्स को यहीं पर पूरा सीख जाओ आप। तो आगे नेक्स्ट ईयर जब 2 साल बाद जब 12th में जाओगे तो इसके क्वेश्चंस बहुत आसान पड़ेंगे। अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है? पहले तो ध्यान से देखो इसमें कहानी क्या है। ये दिख रहे हैं ये दोनों वायर, ये जो वायर दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना, ये दोनों वायर के पीछे का रीज़न क्या है? वो इन दोनों वायर्स को 1 सेकंड में मिटा दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो 2 वायर दिख रहे हैं, ये 2 जो वायर हैं, इन दोनों वायर को ऐसा क्यों लगाया गया? ऐसा इसलिए लगाया गया है ए और बी को, ताकि ये 5 ओम का जो रजिस्टर है ना, ये अलग कट जाए, ये अलग हो जाए। इस पूरे वायर में अकेला ये 5 ओम का रजिस्टर था। तो ये बाकी के जो ये 3 दिख रहे हैं ना, ये 3, ये वाले, ये तीनों हम बोलेंगे किसमें? सीरीज़ में और एक सिंगल वायर में। और ये ए और बी के बीच में जो वायर है, ये अलग वायर, ये सेपरेट वायर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 2, 4 और 6, ये 2, 4 और 6 के जो ये 3 रजिस्टर हैं, ये तीनों रजिस्टर सीरीज़ में। तो आप इन तीनों का टोटल मार दो, तो इन तीनों का टोटल कितना हो गया? 2 + 4 + 6। ध्यान से देखते जाओ तो ये 10 + 2 12 ओम का इन तीनों का टोटल हो गया। और ये 5 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में, तो हम लोग पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ व्हाट? 1/5 + 1/12 दैट इज़ इक्वल टू 1/r डैश। तो आर डैश करेंगे तो कितना आंसर आया? मान लो इसका एलसीएम है 60, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 17/60। तो अगर मैं आर डैश करूँ तो आर डैश हो गया 60/17 ओम्स, सॉरी, है ना, 60/17 ओम्स। अब ये हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, तो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट कितना निकलेगा? हमारा 60/17 ओम्स निकलेगा। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अभी आप लोगों के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि पता नहीं ये क्या किए हैं, कैसे किए हैं, है ना, और मैं ऐसा क्यों करूं जो ये दिया हुआ है। तो जैसे समझ लो, मैं इसको फिर से हल्का सा मिटा देता हूं, समझने के लिए फिर से एक बार समझाता हूं। मान लो ये क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहता है, ए और बी का जो दिया हुआ है, 2 वायर्स दिए ए और बी के, मान लो ये ए और बी में नहीं दिए रहते, ये वायर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि यहाँ पर समझ लो ये वायर ये लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, किसमें? ये अपना, सॉरी 1 सेकेंड, ये वायर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट है ए, ऐसा। और इधर पे जो आपको वायर दिख रहा है ये 5 ओम का, ये मान लो ये ए वाला वायर यहाँ पर था ही नहीं, ये वायर यहाँ था ही नहीं, और वायर कहाँ था? इस पॉइंट पे था। ए और बी ऐसे दिए हुए थे। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये मानना है कि ये जो 6 ओम का रजिस्टर है ये सेपरेट वायर में, और ऊपर के ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं, ये तीनों रजिस्टर सीरीज़ में। अब उल्टी हो जाएगी कहानी। ए बी वाला ये जो वायर है ना, जहाँ पर भी ऐसे वायर कनेक्टेड रहेंगे और उसने रेजिस्टेंस मांगा तो उसको आप अलग कर लेना। ऊपर के ये तीनों रजिस्टर्स को हम कर देंगे सीरीज़ में। तो इस बार मैं बोलता कि मेरा रेजिस्टेंस निकल रहा है 4 + 2 + 5। ऊपर का सीरीज़ का कितना रेजिस्टेंस निकल रहा है? 6 + 5 11 ओम निकल रहा है रेजिस्टेंस, और नीचे वाले 1/6 के साथ पैरेलल में, तो मैं कर देता 1/6 + 1/11। तो मेरा जो भी आंसर आता है नीचे आया 66, तो ये हो गया 11 + 6। फिर इस बार निकलता मेरा 17/66, या उल्टा कर लो तो बोलता मैं 66/17 ओम्स का रेजिस्टेंस निकल रहा है सर्किट में। तो ये हो जाता है इस बार का आंसर। समझ में आ रही बात? तो जब भी हम लोग को आंसर निकालना रहेगा, हम क्या करेंगे? ये सर्किट को मैं फिर से मिटा रहा हूँ, मैं फिर से पुराने वाले बेसिक क्वेश्चन में जा रहा हूँ, और आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। हमें बस इस तरह के क्वेश्चंस में क्या देखना है कि वो सर्किट को यूज़ कहाँ कर रहा है, यानी वो वायर कहाँ लगाया है। अगर उसने वायर जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहाँ लगाया हुआ है, उसने इस वाले क्वेश्चन में ए और बी के बीच में वायर लगाया है, इसका मतलब है ये 5 ओम का जो रजिस्टर है ये अलग है, ये पैरेलल में, ये सेपरेट वायर में। इसको छोड़ के जितने भी रजिस्टर दिया रहेगा वो सिंगल एक वायर में, यानी ये 3 वायर जो हैं ये तीनों एक वायर में, यहाँ तक। तो 2 + 4 + 6 आप क्या करोगे? इन तीनों का टोटल कर दोगे। रेजिस्टेंस सीरीज़ में था
तो 2 + 4 + 6 कितना हो गया, 12 ओम के रजिस्टर्स थे, ये तीनों की तीनों सीरीज़ में थे और ये 5 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में थे। तो 1/5 + 1/12, वापस कर रहा हूँ मैं, 60 का ओम का अपना रेजिस्टेंस नीचे का आ गया, एलसीएम इनका ये आ गया 12 + 5 दैट इज़ 17/60 ओम। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो आर डैश निकल जाएगा मेरा 60/17 ओम, है ना। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो दिमाग में रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हमें उनको करना कैसे है। मेरे ख्याल से ये 7th वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 8th क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स दिया है। देखो इस क्वेश्चन में भी वही काम किया है। ये वाली जगह को देखो ध्यान से, इस वाली जगह में वायर को सेपरेट कर दिया। ये 20 ओम का जो है ये वायर से सेपरेटेड है, उसको छोड़ के ये जो 3 वायर दिख रहे हैं, ये रजिस्टर्स जो मैंने बनाए हुए हैं, कौन से, 20 ओम, 20 ओम और ये 20 ओम के, ये तीनों सीरीज में। क्योंकि ये वायर यहाँ पर सेपरेट कनेक्टेड है ऊपर, ये जो 20 ओम का जो नीचे वाला है ना, ये वाले वायर की बात कर रहा हूँ, ये सेपरेट कनेक्टेड है। इसको अलग कर देंगे और ये ऊपर के ये जो तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों को हम लोग कर लेंगे कि ये तीनों सीरीज़ में। तो मेरा इस बार सीरीज़ का क्या आंसर आता, वो निकलता 20 + 20 + 20 दैट इज़ 60 ओम निकलता। 60 ओम के 3 वायर हो गए, इनका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो गया। और नीचे वाले का कितना रेजिस्टेंस है, 20 ओम। तो मैं इसको पैरेलल में लेता, 1/r डैश लगाता, नीचे वाले रजिस्टर का 1/20 और ये ऊपर वाले जो 3 निकले हैं उनका 1/60 ले लेता। ये कितना एलसीएम आ रहा है मेरा, 60 आ रहा है, 23 + 1, तो ये हो रहा है मेरा 4/60। अगली स्टेप में आ रहा है 15 ओम का, तो आर डैश कितना आ रहा है मेरा इस बार, 15 ओम। तो 15 ओम का तो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है सर्किट में। पहली स्टेप क्या थी, रेजिस्टेंस निकालना। देखो इतना गंदा क्वेश्चन दिख रहा था, ये मांगा है उसने, फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर्किट देख के ही लोग आधा डर जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या बोला है, कैसा करा है, मैं एमीटर रीडिंग कैसे निकालूंगा, कैसे कैसे रजिस्टर्स दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरना है हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना है सर्किट में। वो निकला 15 ओम का। उसके बाद देखो यहाँ पर बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, फिर से बस वही स्टेप है, I = V/R। तो मैं 6 वोल्ट की बैटरी का ऊपर करने रखूँगा और नीचे 15 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा इस बार आंसर आएगा 6/15 एम्पियर। तो ये करंट हो गया सर्किट में, यही होगी हमारी एमीटर की रीडिंग। तो वो एमीटर की रीडिंग मांगेगा तो उसमें भी हमें इसी को बताना है। ये 8th क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब 9th क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, शो 4 डिफरेंट वेज in which 4 different resistors, 4 different ways in which 4 different resistors of R ohm each may be connected in a circuit। और हमें ये बताना है किस रेजिस्टेंस में आपका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा और किस कॉम्बिनेशन में और कब मिनिमम होगा। तो देखो 4 रेजिस्टर्स को सर्किट में ज्वाइन करना है, 4 डिफरेंट रेजिस्टर्स सर्किट में ज्वाइन करना है और हमें उनको करके कंबाइन करके दिखाना है कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हो। तो देखो अगर रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना है तो सिंपल सा आंसर है कि मैं इन चारों रेजिस्टर्स को क्या करूं, सीरीज़ में कंबाइन कर दूं, है ना। तो जब 4 रेजिस्टर सीरीज़ में कंबाइन होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हो गया पहला तरीका, उसने 4 डिफरेंट वेज मांगा है इन 4 रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के। तो पहला तरीका हो गया, मैं उन चारों को सीरीज़ में जोड़ दूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस निकला 4R। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। और अब मेरे को, और जब कोई पूछेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है तो याद रखना मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज़ में होता है, सीरीज़ में ये फर्स्ट आंसर में आएगा आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब जब मिनिमम करना है तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम में मैं इन चारों को पैरेलल में जोड़ूंगा। किस में जोड़ूंगा, पैरेलल में जोड़ूंगा। आप जोड़ते चले जाओगे इस सर्किट को 4 बार ऐसे जोड़ना है और ये चौथा ये, ठीक है। ये चारों बार आर 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 है। अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये ऐसा बनेगा, ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड रजिस्टर, फिर उसके बाद ये थर्ड रजिस्टर और फिर उसके बाद ये फोर्थ रजिस्टर। ये कंबाइन करना है, हाँ याद रखना, ये ऐसे कंबाइन कर दोगे तो ये 4 रजिस्टर बन गए। ये आर क्या, ये आर का, ये आर का और ये आर का, है ना। तो इस बार जब अगर मैं बोलूँगा तो इस बार रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, तो मिनिमम में इस बार हमारा पैरेलल में जोड़ोगे। जब भी रेजिस्टेंस को मिनिमम में निकालना है तो हमें क्या करना है, उनको पैरेलल में जोड़ देना है। और ये मान लो आर डैश है तो इस बार कितना आंसर निकल रहा है, 4/R।
तो ये आ रहा है 1/r डैश, तो r डैश क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा r/4। तो इस बार रेजिस्टेंस कितना निकला, r/4। तो ये हो गया मेरे पास दूसरा तरीका ज्वाइन करने का। ठीक है, अब उसने 4 तरीके मांगा है। अब मैं तीसरा तरीका क्या कर सकता हूँ, मैं थर्ड तरीके में देखो क्या कर सकता हूँ। मैं 4 रजिस्टर थे सीरीज़ में, इस बार मैं 3 रजिस्टर्स को कर देता हूँ सीरीज़ में, ऐसे कर दिया। और नीचे एक चौथे रजिस्टर को पैरेलल में कर देता हूँ और इस कॉम्बिनेशन को जोड़ देता हूँ। तो ये हो गया आर आर आर, ये 3 कॉम्बिनेशन में सीरीज़ में और एक चौथा पैरेलल में, है ना। एक ये तरीका बचा था मेरे पास, तो ये थर्ड वाले तरीक़ों को कर दिया मैंने। तो इस बार देखो आंसर क्या आ रहा है, तीनों सीरीज़ का आंसर कितना आ रहा है, 3r। और नीचे वाले के साथ वो पैरेलल में है, तो मैं 1/r डैश कर दूंगा इस बार। तो वो क्या हो जाएगा, 1/3r प्लस 1/r, ऐसा करेंगे टोटल। तो फिर से एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसमें लेते हैं 3r का एलसीएम लेते हैं, तो बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये 3r² ले लेते हैं पहले, तो ये कितना आंसर आ रहा है, ऊपर टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 1 प्लस हमारा आ रहा है इस कॉम्बिनेशन में 3, तो ये आ रहा है 4/3r। उल्टा करेंगे तो कितना आ रहा है 1/r डैश, यह आ रहा है r डैश निकल रहा है 3r/4। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का आंसर कितना निकल रहा है 3r/4, है ना, समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट तरीके से करते हैं, चौथा तरीका बता रहा हूँ मैं कि चौथे तरीके में क्या करेंगे। मान लो मैं 2 रजिस्टर्स को सीरीज़ में कर देता हूँ पहले, और नीचे 2 रजिस्टर्स को फिर से सीरीज़ में कर देता हूँ, लेकिन ये पूरे कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कर देता हूँ। यानी ये 2 रजिस्टर हो गए मेरे सीरीज़ में और नीचे वाले 2 रजिस्टर हो गए सीरीज़ में, और ये टोटल कॉम्बिनेशन किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। यही एक तरीका बचा है। सीरीज़ में जो टोटल बच रहा है वो कितना आ रहा है, r+r। पहली वाली सीरीज रो का कितना टोटल आ रहा है, 2r आ रहा है। नीचे वाली रो का टोटल कितना आ रहा है, 2r आ रहा है, वो भी 2r आ रहा है। तो मैं इसको अगर पैरेलल में जोड़ूंगा तो कैसे हो जाएगा, 1/2r प्लस 1/2r, ये जोड़ देंगे तो 2r हमारा एलसीएम हो गया, ऊपर आया 2, 1 + 1 कितना हो रहा है 2, काटे तो कितना हो रहा है 1/r। तो इस बार ये आ रहा था 1/r डैश, कितना आ रहा था 1/r, तो r डैश हो जाएगा हमारा दैट इज़ इक्वल टू r। तो फोर्थ कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आ रहा है r। तो देखो हमारे 4 आंसर आ रहे थे, हमारा एक बार आ रहा था जब टोटल चारों सीरीज में थे, तो कितना आंसर आ रहा था 4r। उसने पूछा था 4 डिफरेंट वेज जिसमें आप 4 रजिस्टर्स को जोड़ सकते हो सर्किट में। पहला तरीका क्या था, हम चारों को सीरीज में जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ रहा था 4r। उसके बाद दूसरा तरीका क्या था, हम चारों को पैरेलल में जोड़ देंगे। इस बार मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा, याद रखना पैरेलल में वो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, r/4 आ रही है। सीरीज में कितनी आ रही थी, 4r आ रही थी, वो 4 गुना थी r की, ये r से 1/4 है। उसके बाद जब हमने 3 को सीरीज में रखा, एक को पैरेलल में रखा, तो इस बार आंसर आ रहा है मेरा 3r/4। ठीक है ना, आप टोटल करके देख लोगे। तीसरा तरीका यह है, 3 को सीरीज में रखना, एक को पैरेलल में रखना। और चौथे तरीके में ऊपर के 2 सीरीज में, नीचे के 2 सीरीज में, उसका टोटल करके आंसर निकला, तो हमारा आंसर निकला r। तो इस तरह से 4 आंसर आ गए, है ना, ये 4 वेज थे करने के। उसके बाद चलिए 10th वाले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसने बोला है शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 18 ओम सो दैट द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बी 27 ओम, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है 6 ओम का। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। 3 रजिस्टर्स को जोड़ना है, 18 ओम के थे तीनों, 18 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 कितने, 18 ओम के एक एक। हमें इस तरह से जोड़ना है कि टोटल कॉम्बिनेशन का आंसर 27 ओम आए पहली बार, दूसरी बार आए 6 ओम। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं इन क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक बताता हूँ, हर क्वेश्चन को आप ऐसे करना। पहले तो जैसे 3 रजिस्टर्स दिए, तो सबसे पहली स्टेप करना क्या, उन तीनों को सीरीज़ में जोड़ देना। तो 18 + 18 + 18, अगर मैं इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ूं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 54 ओम। ये चाहिए क्या आंसर में, देखना आप, तो आंसर में हम लोग को ये नहीं चाहिए, तो हम इसका ये वाला स्टेप कैंसिल कर देंगे। लेकिन करोगे सबसे पहली स्टेप में ये। दूसरी स्टेप में क्या करना, तीनों को पैरेलल में कर देना। तो 1/18 + 1/18 + 1/18, तीनों को पैरेलल में कर दिए, तो इस बार कितना आया 3/18 आया। और अगर r डैश उल्टा करके करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, आ गया 6 ओम। तो ये एक आंसर चाहिए था। तो हम लोग जो दूसरा वाला है हमारा r डबल डैश, ये जो निकाले थे,
ये वाला आंसर चाहिए। इसका मतलब है एक आंसर तो निकल गया पैरेलल वाला। 3 रेजिस्टर थे ना 18 ओम के, तो मैंने क्या किया, तीनों को पैरेलल में कर लोगे एक बार करना तीनों को सीरीज़ में, क्योंकि वहाँ बैठ के अगर तुक्का मारोगे कि 27 ओम कैसे आएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। तो इसके कुछ तरीके हैं करने के, बार बार करनी तो वहाँ एकदम नर्वस हो जाओगे। एनुअल एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन दिखा तो नर्वसनेस आ जाएगी कि मैं करूँ क्या। तो उसके लिए स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में तीनों को सीरीज़ में कर देना, देखना वो उसने मांगा है क्या, वो आंसर नहीं मांगा उसको छोड़ देंगे। दूसरी स्टेप में तीनों को पैरेलल में कर देना, पैरेलल में किए हम लोगों ने तो हमारा आंसर आया 6 ओम का, उसको वो चाहिए था तो ये वाला आंसर हम लोग को मिल गया। अब तीसरी स्टेप में क्या करना, 2 को सीरीज़ में रखना, 1 को पैरेलल में करना। तो अगर मैं 2 को सीरीज़, वैसे ये थोड़ी सी स्टेप डिफिकल्ट है, उल्टा कर लेते हैं, 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज़ में। यहाँ 4 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 पैरेलल 1 सीरीज़ या 2 सीरीज़ 1 पैरेलल। तो अब देखो अगर मैं 2 को पैरेलल में रखता हूँ तो 1/18 प्लस 1/18, इन दोनों को अगर मैं पैरेलल में रखता हूँ तो ये मेरा कितना आंसर आ रहा है 2/18, ये हो गया 1/9। और अगर मैं उल्टा करूँगा आर डैश करूँगा तो ये कितना निकला 9 ओम का, ये 2 का। उसको सीरीज़ के साथ जोड़ दिए, यानी 2 अपने रेजिस्टर्स किस में थे, पैरेलल में थे, और तीसरे वाले के साथ सीरीज़ में जुड़े थे। तीसरा वाला कितना था 18 ओम का, उसके साथ इस 9 ओम को जोड़ दो तो आंसर कितना निकला 27 ओम। तो ये चाहिए था हमें, तो ये आंसर आ गया अपना। फिर से बता रहा हूँ, इस बार क्या थे, 2 रजिस्टर्स हमने पैरेलल में लिए थे और 1 रजिस्टर सीरीज़ में लिया था, ये याद रखना। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया, क्या करोगे, पहला काम करोगे, चारों को 4 रजिस्टर्स को किस में कर दोगे, 4 सीरीज़। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करोगे, 4 पैरेलल, चारों को पैरेलल में कर दोगे अगर 4 रजिस्टर्स हैं तो। यहाँ सॉरी 3 रजिस्टर्स हैं तो मैं फिर से बता रहा हूँ, तीनों को सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, तीनों को सीरीज़ में, दूसरे में तीनों को पैरेलल में। ठीक है, तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल में किए। थर्ड स्टेप में क्या करना, आप 2 को सीरीज़ में 1 को पैरेलल में कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना आंसर आ रहा है क्या। 2 सीरीज़ का टोटल कर लेना, एक उसके साथ जो तीसरा वाला बचेगा उसको पैरेलल में कंबाइन करके देखना आंसर आ रहा है क्या। ये अभी मैं करके दिखाऊंगा कैसे होता है। और चौथी स्टेप थी कि 1 सीरीज़ और 2 पैरेलल। अब मतलब इसमें क्या हुआ, ये वाला आंसर हमारा आया, इसमें हमने क्या किया, पहले 1/18 और 1/18 को पैरेलल में जोड़ दिया, तो उससे आंसर कितना आया 9 ओम का आंसर आया। उसको तीसरे वाले रजिस्टर के साथ 18 ओम के साथ सीरीज़ में जोड़ देंगे तो वो कितना निकला 27 ओम्स निकला। तो ये वाला भी तरीका काम कर गया और ये वाला तरीका, तीनों पैरेलल वाले काम कर गए। ये तरीका क्या था, आंसर नहीं निकलेगा फिर भी मैं बता रहा हूँ। 2 सीरीज़ का मतलब हो गया 18 + 18, जोड़ के कितना आंसर आता 36 आता 36। उसको तीसरे वाले के साथ पैरेलल में डाल देते तो 1/36 + 1/18। ये उसने मांगा नहीं है लेकिन ये चौथा कॉम्बिनेशन था जिसका आंसर आता। तो ये 1 आया प्लस ये 2, तो ये निकलता है 3/36। उल्टा करते तो ये निकलता है 1/12 हो रहा है, तो उल्टा करते तो 12 निकलता। तो ये आंसर उसने मांगा नहीं, अगर मांगता तो हम लोग को ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई करना पड़ता। समझ में आई बात। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा डरना नहीं, इसका तरीका यही है। अगर उसने 3 रजिस्टर दिया है तो आप पहली स्टेप तीनों को सीरीज़ में जोड़ देना, आंसर मांगे ना मांगे जोड़ देना, देखना आंसर मांगा है क्या, नहीं मांगा छोड़ देना उसको। दूसरी स्टेप तीनों को पैरेलल में जोड़ देना, पक्का अब एक आंसर आ जाएगा। तीसरी स्टेप 10th में छोटे बच्चे रहते हैं इसलिए क्या करना, 2 पैरेलल 1 सीरीज़ को पहले ज्वाइन करना, उसमें अगर हमारा आंसर आ गया तो सब ठीक है, नहीं तो चौथी स्टेप क्या रहेगी, 2 सीरीज़ 1 पैरेलल। 100% आपका इन चारों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन में या 2 कॉम्बिनेशन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालना है। तो सबसे पहले तो पहली स्टेप है टोटल रेजिस्टेंस निकालने की। अब देखो इस क्वेश्चन में फिर से यहाँ पर ये सर्किट देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, ये 10th के हिसाब से थोड़ा भारी क्वेश्चन है, पहले ही बता दे रहा हूँ। 10th के लेवल में इस तरह के क्वेश्चन देखने नॉर्मली नहीं मिलते। पेपर बहुत डिफ़िकल्ट बनाया तो वो इस लेवल का क्वेश्चन डालेगा। देख के डर लग रहा होगा कि क्या करना है हमें, है ना, लेकिन ये है बहुत आसान। पहले आप इस बॉक्स को देखो, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में देखो ये बी और ई के बीच में ये जो है 4 ओम का, ये सेपरेट है रजिस्टर। तो इसको हम लोग अभी सेपरेट ले लेंगे और यानी सेपरेट वायर में मान लेंगे, और ये 4 ओम और ये 2 ओम को सीरीज़ में मान के इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे सीरीज़ में तो 4 + 2 हमारा आंसर कितना निकलेगा, अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो इसका आंसर हमारा निकलेगा 4 + 2 दैट इज़ 6 ओम।
6 ओम के निकले ये दोनों रेजिस्टर्स का टोटल। ये 4 ओम के साथ मान लो पैरेलल में था, तो हम किसको क्या जोड़ देंगे, 1/4 प्लस 1/6, इन दोनों का टोटल कर लेंगे। तो इस बार टोटल कितना निकला, अगर हम लोग इसका एलसीएम 12 ले लेते हैं तो 4 3 12 ये निकला, प्लस 6 2 तो ये निकला 5/12। तो ये उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा अपना R डैश हो जाएगा 12/5 ओम्स। ठीक है, तो ये यहाँ तक इस पूरे सर्किट का मैंने टोटल निकाल दिया। वो कितना निकला, 12/5। अब देखो वो ये 6 ओम के साथ और इस 4 ओम के साथ ये ऐसे कॉम्बिनेशन में सीरीज में रहेगा। इस पूरे के पूरे जो टोटल को किया है उसका जो 12/5 आया है उसको यहाँ लिख दो 12/5 मान लो। तो 6 ओम, 12/5 ओम और ये 4 ओम, ये तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। मान लो ये तीनों रजिस्टर हटा देते और उसकी जगह एक रजिस्टर रख देते 12/5 ओम का, तो वो 12/5 ओम का, ये 6 ओम का और ये 4 ओम का, ये तीनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। तो हम इन तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे, तो 6 प्लस 12/5 प्लस 4। ठीक है, इन तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 हमारा एलसीएम हो गया। तो ये हो गया 6 5 30, सॉरी 5, हाँ ये ऊपर आया 30 प्लस 5 1 तो ये हो गया 12 और ये हो गया 5 तो ये हो गया 20, है ना। थोड़ी सी 50 62/5। तो हमारा रेजिस्टेंस इस बार कितना निकल रहा है, 62/5 ओम्स निकल रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, इसका एलसीएम लिए मान लो 5, तो 1 5 तो 6 5 30, 5 तो ऊपर 12 और यहाँ तो 1 है और ये हो गया 5 तो 5 4 20, तो 50 62, हाँ तो 62/5 ओम्स ये निकला हमारा रेजिस्टेंस, है ना। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकला। 12 ओम की अपनी 12 वोल्ट की बैटरी थी, तो करंट इन द सर्किट कैसे निकल जाएगा, करंट कैसे निकलेगा, 12 हम कर देंगे 62/5 यानी इस 5 को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो ये आंसर कितना निकल रहा है, 60/62 एम्पियर। तो ये आंसर निकल रहा है, जो भी निकलेगा फ्रैक्शन में निकाल के आप छोड़ दोगे, 30/31 एम्पियर भी लिख सकते हो उसको काट के। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो उसने मांगा था दो चीज़ें, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट इन द सर्किट। तो मैंने एक ऐसी एक बात को जो 10th में बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करके जाना चाहते हैं ना, उनके लिए बता रहा हूँ। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा, BCED वाला पोर्शन, है ना। क्या करना है वहाँ पर, हमें मानना है कि CD और DE में जो दो जो रेजिस्टर्स दिख रहे हैं ये दोनों सीरीज़ में हैं और ये 4 ओम के रेजिस्टर के साथ पैरेलल में। तो पहले हम 4 + 2 करके ये वाला टोटल निकालेंगे 6 ओम का, उसको 4 ओम के रेजिस्टर के साथ पैरेलल में मान लेंगे। तो आंसर निकला 12/5 ओम। 12/5 ओम को मान लेंगे कि 6 12/5 और ये 4 ये तीनों सीरीज़ में, तो इसका नया आंसर निकलेगा 62/5 ओम और करंट उसमें से सर्किट से निकाल लेंगे, दैट इज़ 60/62 एम्पियर का। समझ में आ गया होगा ये यहाँ तक क्वेश्चन। अब देखो 12th क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपरों में कई बार आया है, एनुअल एग्ज़ाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। थोड़ा सा लेवल बच्चे ज़्यादा देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं। ये उस तरह का क्वेश्चन है जो डराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ईजी, कंसेप्चुअल है। देखो ध्यान से, मैं बताते जाता हूँ क्या है। देखो यहाँ पर क्या निकालना है, ये रजिस्टर तो दिख रहा है, डायग्राम तो आप लोगों को दिख ही रहा है। यहाँ पर उसने पूछा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन द एबोव सर्किट व्हेन की K1 इज ओपन एंड की K2 इज क्लोज्ड। अब ध्यान से देखना, ये वाली की ओपन है और वो बोल रहा है की K2 जो है वो क्लोज है, तो ठीक है वो की K2 क्लोज है, लेकिन ये मेन की थी, देखो इस सर्किट की बैटरी के जस्ट बाजू में लगी थी। और अगर ये की ओपन है इसका मतलब है कि करंट इस सर्किट में बह ही नहीं रहा, करंट कहीं है ही नहीं पूरे की पूरे सर्किट में। तो करंट फ्लॉप है, की K2 क्लोज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट इस पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो ही नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, जबकि K ओपन है तो नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। क्या आंसर लिखोगे आप, नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, क्योंकि सर्किट में कोई करंट है ही नहीं, क्योंकि की K ओपन है, याद रखना। तो वायर में करंट ही नहीं बहेगा, करंट बहेगा ही नहीं, तो ऊपर कितना जा रहा है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, बोथ द कीज आर क्लोज्ड। तो याद रखना पहला पार्ट जो था वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए या कंसेप्ट बेस्ड था, ये देखना चाह रहा था कि कंसेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। की ओपन है, सर्किट ब्रेक है, तो कुछ करंट उसमें बहेगा नहीं। नेक्स्ट वाले केस में क्या बोल रहा है, व्हेन बोथ द कीज आर क्लोज्ड, मतलब सर्किट में करंट बह रहा है। अब करंट बह रहा है तो ध्यान से देखो, अगर करंट बहेगा तो यहाँ पर ये वायर यहाँ से लगा हुआ है, इसका मतलब है ये जो दो ऊपर के हैं 8 ओम और 8 ओम के,
ये दोनों और नीचे वाले ये दोनों दोनों 8 ओम 8 ओम के, ये 8 ओम के ऊपर वाले सीरीज़ में इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और नीचे वाले जो 8 ओम के दिख रहे हैं ये भी सीरीज़ में, इन दोनों को अलग से ऐड कर देंगे। लेकिन इन दोनों अलग अलग वायर में बह रहे हैं। ये ऊपर वाला देखो ये ऐसा ऊपर गया है और ये नीचे वाला ऐसा नीचे गया है, तो ये दोनों जो वायर हैं अलग अलग हैं। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो पैरेलल में, उसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो हम लोग पहले सीरीज़ में ले लेंगे, तो 8 + 8 ऊपर वाले वायर के जो दो हैं रेजिस्टर्स, उसका टोटल कितना आ रहा है 16 ओम का आ रहा है। नीचे वाले जो हैं 8 + 8 उसका आंसर कितना आ रहा है, वो भी 16 ओम का आ रहा है। तो ये दोनों जो थे 8 + 8 और 8 + 8 के, ये दोनों किस में थे, पैरेलल में थे। तो हम लोग 1/r' निकाल लेंगे इस बार। तो वो कितना निकलेगा 1/16 + 1/16 करेंगे तो ये टोटल निकला 2/16। उल्टा करेंगे तो ये हो गया 8 ओम का। तो r' कितना हो गया 8 ओम रेजिस्टेंस निकला सर्किट में। और कुछ नहीं दिया रेजिस्टेंस सर्किट में, इतने ही दिया था। 12 वोल्ट की बैटरी है, तो सीधा सीधा करंट इन द सर्किट निकाल लेंगे। 12 वोल्ट से हम लोग इस 8 ओम को डिवाइड कर देंगे। तो कितना आंसर निकला है हमारा 4/2, अगर 2 से काट रहे हैं तो 3/2 सॉरी, तो 3/2 एम्पियर निकल रहा है करंट, दैट इज़ 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, है ना, व्हेन बोथ द कीज आर क्लोज। फिर उसने बोला कि K1 इज़ क्लोज एंड K2 इज़ ओपन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब मतलब देखो कि K1 जो है ये वाली, ये क्लोज है, यानी करंट यहाँ से तो पक्का बह रहा है ऊपर जा रहा है। और की K2 ये जो नीचे वाली जो की दिख रही थी, ये की क्लोज है। क्या बोल रहा है वो, ये की क्लोज है। ठीक है, अगर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, कम्बरसम हो गया थोड़ा सा, तो मैं मिटा देता हूँ और फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। हाँ, इस बार देखो क्या कह रहा है वो। इस बार बोल रहा है थर्ड पार्ट में कि की K1 ये वाली, ये जो की है, ये की हमारी, एक सेकेंड, ये वाली की जो है ये क्लोज है। अगर ये क्लोज है तो मान लो ये इस तरह की दिख रही होगी। तो करंट तो इस डायग्राम से यहाँ से तो बह रहा है, 100% करंट यहाँ तक आया, ये भी बात सच है। लेकिन ये वाली की ओपन है, की K2 जो है ये ओपन है। की K2 ओपन है, इसका मतलब है इस वाले सर्किट में करंट नहीं बह रहा है। तो ये वाले सर्किट पूरा डेड पड़ा हुआ है नीचे वाला, क्योंकि यहाँ की ओपन है। तो हम इधर से करंट को फ्लो नहीं करेंगे, करंट को रास्ता मिल जाएगा, करंट ये ऊपर से होते हुए ऐसा निकल जाएगा। तो हम इस 8 ओम और 8 ओम के दो वायर जो सीरीज़ में दिख रहे थे, इन दोनों का टोटल मारेंगे। इसका टोटल कितना हो रहा है 16, और बस यही करंट है जो सर्किट में 16 ओम का रेजिस्टर है जो घूम रहा है। अब हमको करंट निकालना है। और यहाँ पर जो बैटरी थी वो कितने की थी, हमारी 12 वोल्ट की बैटरी थी जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, है ना। तो 12 वोल्ट की बैटरी थी, तो हम लोग वही बैटरी का यूज़ करेंगे, 12 वोल्ट करंट। और नीचे का जो रजिस्टर्स हैं, दोनों रजिस्टर्स, इन दोनों रजिस्टर्स का टोटल कितना था 8 + 8, वो नीचे के नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर के रजिस्टर्स 8 + 8 16 ओम थे। नीचे वाला सर्किट तो डेड था, याद रखना, क्योंकि ये वाली जो की है ये हमारी क्या है, ओपन की है। तो नीचे वाले सर्किट से कुछ भी करंट नहीं बहेगा, जो करंट बहेगा ऊपर से बहेगा। तो 8 और 8 का टोटल मार देंगे, वो कितना निकल रहा है 16। इस बार 12/16 करेंगे तो नया करंट निकलेगा I', वो निकला कितना, 4 से काटे इसको तो 4 3 12, 3/4 एम्पियर। तो ये याद रखना है, इस बार जो करंट बहेगा सर्किट में, जबकि K1 क्लोज है और K2 ओपन है, तो कितना बहेगा 3/4 एम्पियर बहेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल, है ना। तो थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन था, ये बना लोगे तो समझ लो काफ़ी अच्छे इस लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनुअल एग्जाम में कई बार आया है एनुअल में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक रजिस्टर को अननोन कर दिया आर को, और वो मांग रहा है इसकी वैल्यू, और अब दिया है एमीटर रीडिंग, देखो नीचे दे दिया है 10 एम्पियर की, और बोल रहा है कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस आर को। बहुत सिंपल है, देखो हमको क्या करना है, ये दोनों रजिस्टर जो दिख रहे हैं, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज़ में दिख रहे हैं। तो हम लोग निकाल देंगे R' दैट इज़ इक्वल टू 20 + R, इन दोनों का टोटल। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज दिख रहा है हम लोग को, करंट दे रहा है सर्किट में, I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V/R, ये फॉर्मूला होता है। करंट कितना दिख रहा है 10 एम्पियर का दिख रहा है, 10 एम्पियर को यहाँ डालेंगे। वोल्टेज कितना दिख रहा है 20 वोल्ट का दिख रहा है, उसको डाल देंगे, और नीचे डाल देंगे 20 + R को, जैसे दिया हुआ था। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो आंसर कितना आ रहा है, 20 × 10 कितना हो रहा है 200 + 10R, है ना। और यहाँ बचा 20। अगर मैं इस तरफ भेजूँ इसको तो हमारा कितना आ रहा है,
ये आ रहा है 10R का आंसर, सॉरी 10R दैट इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट। 10R आ रहा है -180/10। एक्चुअली में -180/10 थोड़ा सा आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी कैलकुलेशन प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आप 20 वोल्ट की बैटरी नहीं यूज़ करते हैं, चलो मान लेते हैं 200 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि नेगेटिव में करंट नहीं निकलता। तो 200 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। तो अगर ये 200 वोल्ट की बैटरी लेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से करता हूँ। तो 10 एम्पियर के करंट को यहीं रहने देते हैं, ऊपर ले लेते हैं 200 वोल्ट की बैटरी और नीचे डाल देते हैं 20+R। ठीक है, तो फिर से कर रहे हैं। तो इस बार कितना निकल रहा है हमारा, 200 में भी गड़बड़ निकलेगा आंसर, क्योंकि दोनों ही 200 हो जाएंगे। तो ये मान लो 220 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 220 वोल्ट की बैटरी है। तो इस बार हम लोग कर लेते हैं 220/20+R दैट इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है, यहाँ आ रहा है 200 + 10R दैट इज़ इक्वल टू 220। तो 10R इक्वल टू 220 - 200 कितना हो गया, 20, है ना। तो R इक्वल टू 2 ohms। तो इस बार आंसर कितना निकला, 2 ओम का। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर बैटरी का जो ये आंसर वैल्यू दी हुई है, ये गलत वैल्यू दी हुई है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, करने का तरीका समझ लो। बैटरी वोल्टेज कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, वो तो क्वेश्चन कैलकुलेट करके वो जो देगा वो निकाल लेगा। 220 वोल्ट की मान लो बैटरी यहाँ यूज़ हो रही होती, तो हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में। मैंने क्या किया, पहली स्टेप में इन दोनों को सीरीज़ में जोड़ दिया। तो सीरीज़ में जोड़ा तो मेरा आंसर कितना आया, 20+R आया। ठीक है, बैटरी कितने की थी, 220 वोल्ट की बैटरी थी। तो जो हम लोगों ने यहाँ यूज़ किए 220 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 220 वोल्ट की बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में नीचे डाल दिया 20+R दैट इज इक्वल टू 10 ओम। इस फॉर्मूले को यूज़ किया तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, 200 + 10R दैट इज इक्वल टू 220। तो R की वैल्यू आ रही है हमारी 220 - 200 कितनी आ रही है, 20। तो R की वैल्यू आ रही है 2 ohms। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, देखते हैं इसका कितना आंसर आ रहा है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, फिर से हमें R की वैल्यू निकालनी है। फिर से वैल्यू क्या निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। और उसने मांगा है कैलकुलेट R इन द सर्किट व्हेन एमीटर रीडिंग इज 20 एम्पियर। एमीटर की रीडिंग कितनी है, 20 एम्पियर की एमीटर की रीडिंग है। शायद इसका बैटरी का जो वोल्टेज है वो गलत है, वो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। पहले तो देखो, पहले क्या करेंगे, हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में। ये 5 ओम और 5 ओम के दोनों किस में दिख रहे थे, पैरेलल में दिख रहे थे। तो मैं पहली स्टेप में क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। दोनों पैरेलल को ऐड कर देंगे तो 1/5 + 1/5 ऐड करके आया 2/5 और R डैश हो गया हमारा 5/2, है ना। R डैश कितना हो जाएगा, 5/2 ohms। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक आंसर। उसके बाद वो इस R के साथ और इस 6 ओम के साथ सीरीज़ में। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 + 5/2 + R। ये तीन कॉम्बिनेशन सीरीज़ में थे। अगर मैं 5/2 को 2.5 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 6 + 2.5 + R, जो कि हो जाएगा 8.5 + R। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया सीरीज़ में। करंट कितना है उसमें, 20 एम्पियर का करंट है। तो मैं 20 एम्पियर का करंट ले लेता हूँ, I = V/R। फिर से यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी थी, तो ये गलत आएगा ये आंसर, मुझे मालूम है ये गड़बड़ आएगा। 8.5 + R लेते हैं तो फिर से वही मिस्टेक हो जाएगी। ये कितना आ रहा है, 8.5 × 20 कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, ये निकल रहा है, रुक जाओ, 85 × 2 = 170 निकल रहा है प्लस 20R। ठीक है, तो ये जो 20R की जो बैटरी का वोल्टेज है, इसको मान लो कि ये था हमारा 220 वोल्ट की बैटरी थी। तो यहाँ पर जो ये बैटरी का जो दिख रहा है, मैं इसमें घुमा के 220 वोल्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 220 वोल्ट की बैटरी थी। तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज कितना डालेंगे, ऊपर यहाँ पर 220 डालेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ रहा है, 170 + 20R दैट इज इक्वल टू 220। तो 20R इक्वल टू 220 - 170 कितना हो जाएगा, 50। R की वैल्यू निकली 50/20 दैट इज़ 5/2 दैट इज़ 2.5 ohms। तो ये वाला आंसर कितना आया, रेजिस्टेंस 2.5। बेसिकली देखो मकसद क्या है इन क्वेश्चंस का, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन देगा तो हमें क्या करना है, पहले तो रेजिस्टेंस पूरा की पूरा सर्किट में निकालना है। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे वही 14th क्वेश्चन तक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहली स्टेप क्या दिमाग में रखनी है कि रेजिस्टेंस मुझे पूरी की पूरी सर्किट का निकाल देना है। ये दोनों पैरेलल में थे 5 ओम 5 ओम के,
उन दोनों का आंसर निकला 2/5 दैट इज़ 5/2, 2.5 ओम निकला। उसको 6 ओम के साथ जोड़ेंगे तो 8.5 हो गया और प्लस आर कर देंगे तो 8.5 प्लस आर, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का। करंट कितना था उसमें, सर्किट में 20 ओम का था, बैटरी थी 220 वोल्ट की। तो हमारा जो नया जो रेजिस्टेंस निकला, वो जो निकला फाइनल आंसर निकला, वो निकला 2.5 ओम का। तो ये इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे करने। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो 15th वाला, ये वैसे ही है जो पुराना एक क्वेश्चन हम लोग ने पीछे टच किए थे, बिल्कुल उसी तरह का है। अब देखो मान लो अगर तुम्हें इस तरह के ट्रायंगल वाले शेप में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कैलकुलेट आ रहे हैं, यहाँ 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में वो बोल रहा है एक ट्रायंगल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें दो नीचे बी और सी में 2 वायर लगे हुए हैं। ध्यान से देखो ये वाले पोर्शन को, अगर ये बी और सी का वायर में जो ये 2 ओम लगा है, हम क्या करेंगे, ये मानेंगे कि ये अलग सेपरेट वायर में, क्योंकि देखो यहीं से इसने बी और सी से क्या किया है, वायर को ऊपर भेजा है। तो मैं मानूंगा कि बी और सी के साथ जो कॉम्बिनेशन है ये मेरा सेपरेट कॉम्बिनेशन है। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। अगर मान लो ये देखो ये जो वायर है बी और सी में, ये दिख रहा है, ये वायर गया है ऊपर, तो हम क्या मान लेंगे कि ये वाला जो सर्किट है, ये वायर है, ये वायर अलग है, ये 2 ओम अलग है, और ऊपर के ये जो दोनों 5 ओम और 4 ओम दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज़ में, ये एक ही सिंगल वायर में। तो हम सीरीज़ में इन दोनों का टोटल कर देंगे, 5 + 4 कितना आंसर निकला, 9 ओम निकला। और ये 2 ओम के साथ पैरेलल में था, तो 1/2 + 1/9, इन दोनों को हम लोग पैरेलल में ले लेंगे, 1/r' कर दिया, तो ये कितना हो गया, ये समझ लो 18 आ गया इसका एलसीएम। तो 2 9s + 9 2s है ना, तो ये निकला 11/18 एम्पियर। ये हमारा पूरे की पूरा रेजिस्टेंस निकला सर्किट का। कब, ये 1/r' है, तो मैं r' क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, 18/11 ओम, सॉरी एम्पियर नहीं ओम, तो 18/11 ओम। ये निकला हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब दूसरे वाले डायग्राम को देखो, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वायर है 2 ओम का बी और सी के बीच में, तो हम मानेंगे कि ये सेपरेट वायर है। और बाकी के ये जो तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों उसके साथ किस में है, पैरेलल, ये सीरीज़ में। तो 20-20-20 सीरीज़ में, और ये 2 ओम का जो वायर है ये अलग है, ये उसके साथ सेपरेट कनेक्टेड है पैरेलल में। तो 20-20-20 का सीरीज़ में r' की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इन तीनों 20 + 20 + 20 की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये निकलेगी हमारी 60 ओम्स। ठीक है, 60 ओम के 3 वायर हो गए, और वो 2 ओम के वायर के साथ पैरेलल में थे, तो हम लोग 1/r' कर देंगे, दैट इज़ वॉट 1/60 + 1/2, इन दोनों का टोटल अलग से कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, 60 का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 1 + 30, ये हो गया 31/60, ये हो गया 1/r', तो r' हो जाएगा हमारा 60/31 ओम्स। तो रेजिस्टेंस इस तरह के क्वेश्चन का निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ। अगर ऐसे वायर के ट्रायंगल के शेप में दिया है तो आप ध्यान से देखोगे कि वायर कहाँ बनाया है, यहाँ बी और सी के बीच में वायर बनाया था, तो ये 2 ओम का जो रजिस्टर है इसको आप अलग मान लोगे, और ऊपर के 5 और 4 ओम के रजिस्टर को सेम मान लोगे, सीरीज़ में मान लोगे, उसका टोटल आया 9, वो इस 2 ओम के रजिस्टर के साथ पैरेलल में था, तो हमारा आंसर आया 18/11 ओम। ऊपर वाले जो ये 3 थे, बी और सी वाले को सेपरेट मान लोगे जो स्क्वायर के शेप में, 20-20-20 तीनों सीरीज़ में मान लेंगे 60, और वो 2 ओम के उस रजिस्टर के साथ पैरेलल में, उसका आंसर निकला हमारा 60/31 ओम। मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालना सिखाऊंगा, रजिस्टर्स में कैसे पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं, और सर्किट में वोल्ट मीटर की रीडिंग आज हम लोगों ने बिल्कुल डिस्कस नहीं की है, क्योंकि मैं सिर्फ एम मीटर की रीडिंग के ही पूरे क्वेश्चन एक साथ निकाल देना चाह रहा था। नेक्स्ट क्लास में वोल्ट मीटर की रीडिंग मैं करवा रहा हूँ नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके बाय।